हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन थिंक टैंक शो पर। भारत ने एक बार फिर दुनिया को हिला डाला है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है जिससे भारत के दुश्मनों की लंका लगी हुई है और वे ये लगातार सोच रहे हैं कि भारत ऐसा कैसे कर पा रहा है। दरअसल अभी भारत ने अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट से सभी को सरप्राइज कर दिया है। अगले 3-4 दिनों के अंदर भारतीय जीडीपी के आंकड़े जारी हो जाएंगे, जो अप्रैल मई जून 23 अर्थात 2023-24 के फर्स्ट क्वार्टर के होंगे, और तब हमें वास्तविक स्थिति पता चलेगी। परंतु सही आंकड़ों से पहले देश के अर्थशास्त्री, बड़ी बड़ी एजेंसी अपनी अनुमानित आंकड़े जारी करते हैं और लगभग एक्चुअल जीडीपी रेट के आंकड़े भी उसी के आसपास ही होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। तो आरबीआई ने फर्स्ट क्वार्टर के लिए अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट का एस्टिमेट 8% दिया था, परंतु अदर जो एजेंसीज है जैसे एसबीआई हुई, उन लोगों ने इसे 8.5% के आसपास बताया है। और यहाँ तक कि आईएमएफ ने भी अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट जो भारत के लिए उन्होंने जारी की थी उसे भी उन्होंने रिवाइज किया है। आईएमएफ ने पहले 5.9% की रेट बताई थी, जिसे चेंज करके उन्होंने 6.1% किया है। दोस्तों, पिछले साल भी भारत ने रिकॉर्ड तोड़ जीडीपी ग्रोथ रेट दी थी और जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में पूरी दुनिया में भारत का फर्स्ट नंबर था, जिसका वीडियो आप चैनल पर जाके देख सकते हो और आई बटन के अंदर भी उसका लिंक है। तो अभी करंट ईयर जो 2023-24 चल रहा है, तो उसमें आईएमएफ ने अपने रेट को रिवाइज किया और आईएमएफ ने तो यहाँ तक कहा है कि हम मान रहे हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेज रहेगी, परंतु 6% के आसपास ही रहेगी। और इसीलिए आईएमएफ ने 5.9% से 6.1% की जीडीपी ग्रोथ रेट की है। और ऐसी कंडीशन में भारत का जीडीपी रेट 8.5% के आसपास आना अपने आप में बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और अगर रिस्क फैक्टर को भी थोड़ा ध्यान में रखें, थोड़ा मार्जिन भी लिया जाए, तो भी ये 8% के आसपास तो रहेगा ही रहेगा। और भारत का ऐसा प्रदर्शन इसलिए काबिले तारीफ है क्योंकि जब पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी मरणासन अवस्था में है, घायल हुई भी पड़ी है, और आईएमएफ के अनुसार अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट का एस्टिमेशन 1% है, जापान 1%, रशिया 1.3% और चाइना 4.5%। यहाँ अगर आप अच्छे से देखेंगे तो सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश है जो थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहा है, परंतु चाइना की इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसके अलग से हमने स्पेशल वीडियो बना रखे हैं। आप उन्हें चैनल पे जाके देख सकते हैं और यहाँ बटन के अंदर भी उन्हें देख सकते हैं। तो जब दुनिया की सभी इकोनॉमी इतनी खराब परफॉर्मेंस दे रही है और तब भारत इतना शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इसका कारण सिर्फ ये है कि भारत ने इन्फ्लेशन को बढ़ने ही नहीं दिया और भारत लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर करता जा रहा है। सोच कर देखिए, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना एक्सपेंस कर रही है। अगर किसी देश के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उसकी जीडीपी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और भारत की इस बढ़ती जीडीपी ग्रोथ रेट का बहुत बड़ा कारण भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और भारत का सर्विस सेक्टर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात की जाए, तो अगर आप परचेज मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स अगर देखेंगे, जिसे हम पीएमआई कहते हैं, भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पीएमआई इंडेक्स से हम देखते हैं और यह जून में 57.8 था, जुलाई में स्लाइटली कम हुआ और 57.7 पे आया। और इसका 50 से ऊपर होना यह बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सही परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, तो इंडिया का सर्विस पीएमआई पिछले 13 साल में सबसे हाईएस्ट चल रहा है। और अगर इसी करंट में बात की जाए तो जून महीने में 58.5 था और अब ये जुलाई के अंदर 62.3 हो चुका है। तो इन सभी कारणों से भारत इस जबरदस्त जीडीपी रेट को प्राप्त कर पाया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत 31 मार्च 2024 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर फोर्थ इकोनॉमी भी बन सकता है, क्योंकि जर्मनी की इकोनॉमी मंदी में चल रही है, वहाँ अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है, और भारत की इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है बल्कि घोड़े की तरह दौड़ रही है। और भारत और जर्मनी की इकोनॉमी का गैप लगातार कम होता जा रहा है। और दोस्तों, आगे भी इसके बारे में अगर कोई और अपडेट होगा तो मैं आपको लगातार देता रहूंगा। आप चैनल पे बने रहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत जर्मनी को बीट कर पाएगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।